ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ। रूहानी हॉस्पिटल खोलो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भले खामियां हर एक में है, हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। गीत सुना, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाती है, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। पतित पावन तो एक ही है। विष्णु का चित्र तो है ही पावन। वो है विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है कौन? शिव बाबा। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहाँ देवी देवता ही रहते हैं। विष्णु डायनेस्टी कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कहें, बात एक ही है। विष्णु माना ही लक्ष्मी नारायण, तो कंबाइंड है ना। बाबा कहते बात एक ही है। ये सब पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाप है रूहानी, और ये रूहानी स्टडी है, रूहानी सर्जरी है। इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आखिर जो आत्मा में लगी हुई बीमारी है वो इस रूहानी हॉस्पिटल में ही ठीक होती है, और रूहानी सर्जन शिव बाबा के द्वारा ही होती है। पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वो धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ। मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं, यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। वहाँ है पुण्य आत्माएं और यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मतदार है।
आत्मा को शिक्षा देने वाला है परमात्मा। उनको ही याद करते हैं, सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया व दिलवाया। कोई कारपेंटर है उनको सेठ से मिलेगा, बच्चों को बाप से मिलता है। परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है। थैंक्स गॉड, ऊपर वाले का। भले नीचे वालों ने दिया होगा तो भी कहेंगे थैंक यू बाबा, तूने उससे ये करा दिया मेरे लिए। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते नहीं हैं, इसलिए ये सब युक्तियाँ रची जाती हैं। पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है। वो तो स्वर्ग के मालिक है ना, ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। ये तो विष्णुपुरी के मालिक है ना, मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं। विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं। शंकर का पार्ट ही अलग है। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। राम सीता लक्ष्मी नारायण, यही मुख्य चित्र है। उसके बाद फिर चित्र है रावण का। वो भी बड़ा 4x6 फुट का बनाना चाहिए लोगों को समझाने के लिए। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है, वो क्या लगता है अपना, उनको पूछना है, उस पे समझाना है लोगों। इसको जलाते हैं तो ज़रूर ये बड़ा दुश्मन ठहरा। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी लिखानी चाहिए कि ये सब कलयुगी चित्र हैं। गणेश, हनुमान, कच्छ, मच्छ आदि सबके चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ है तुम्हारे चित्र। इन पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। एम ऑब्जेक्ट का माना लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं। बहुत बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं, वो भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है। 1-2 को कसम उठवाते हैं, ज़रूर कुछ समझते हैं तभी तो उद्घाटन करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का उद्घाटन तो नहीं करेंगे ना। अब बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम ज़रूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापना की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्य को कभी बीमारी आदि नहीं होती है। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं। तो सर्विस के लिए विचार चलना चाहिए, क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनको खुद को ही अच्छे से समझ में नहीं आता होगा वो तो सामने वाले को फिर क्या समझा के आएगा पता नहीं। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई बुट्टू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम ही बदनाम कर देंगे। बाबा बतला सकते फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है। सब एक जैसे होशियार भी नहीं है, बहुत दे अभिमानी भी हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम्हारे सुख के दिन अभी आ रहे हैं।
स्वर्ग का नाम तो सभी गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे तो है ना, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजयमाला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं। हम पूछते भी हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें मनुष्य समझ ही नहीं सकते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ये कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली तो होंगे ना, सेंसिबल जो होंगे वो झट पूछेंगे कि हमको ये बात समझ नहीं आती है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है। अभी तो सबको समझ में आई है ना, जैसे शास्त्रों में भी साफ लिखा हुआ है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, और अब वो समझ में आता है कि जैसे ब्रह्मा मुख से हमने ज्ञान सुना, शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा मुख से हमने सुना, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, तो मम्मा भी तो उसी मुख से शिव बाबा की बात सुनने वाली ब्रह्मा की बेटी हुई ना। तो बाबा कितने लोग समझ नहीं पाते हैं कि इनका आपस में क्या कनेक्शन। जो इतने बच्चे मुख से हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाप सब राज समझाते, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें एम ऑब्जेक्ट भी है। वर्षा देने वाला भी ऊपर खड़ा है, तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं हैं। ये दुश्मन कैसे है हम भी आगे समझते नहीं थे। बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा है जिसको मैंने एडॉप्ट किया है वो भी नहीं जानते थे, अब जानते हैं, तो औरों को भी समझाने का बड़ा शौक चाहिए। ये प्रदर्शनी बिल्कुल नई है, भले कोई कॉपी भी करे तो भी समझा ना सके। ये वंडर है, बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, खर्चा तो होगा ही। पैसे तो खर्च करने के लिए ही है, खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे। धन दिए धन ना खूटे। बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं। उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज कब से शुरू हुआ। आधा समय रावण का राज, आधा समय है राम का राज। इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं और कोई छुड़ा ना सके। फिर बाबा ने कहा, इनके लिए तो सर्वशक्तिवान ही चाहिए, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में ये रावण दुश्मन होता ही नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। ये तब कहा था बाबा ने 69 के पहले, और आज देखो कितना प्रभाव निकला है। फिर बांधेली माताएं, कन्याएं सब छूट जाएंगी, समझेंगे ये तो अच्छी बात है, कलंक तो लगने ही है। कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं ना, स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियां देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं, सर्प ने डसा, ये किया, डश डश, क्या क्या कलंक लगे। कितनी फालतू बातें हैं ना। प्रदर्शनी में बहुत आते, फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो। वहाँ काल खाता नहीं है, अकाल मृत्यु नहीं होता। एक कहानी है, यमदूत लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर नहीं घुस सकते हो। ये बड़ी समझने की बात है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा है, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापिस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। ये ज्ञान बुद्धि में है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमारा संबंध बाप से
और नई दुनिया से है। ये बातें सिमरन करनी पड़े, ये ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगानी है। ये तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है, तब कोई को समझा सकेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो उतना ही ऊंच पद पाएंगे। सर्टिफिकेट तो ज़रूर टीचर ही देंगे ना। वो जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं। भले अभी तो परिपूर्ण कोई बना नहीं है, खामियां तो सब में रहती हैं। परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है, लेकिन तब कहा था आगे चलकर बनना है। अब तो मौत एकदम सिर पे है। शौक रखना है मनुष्य की जीवन कैसे बनाएं। कांटों को फूल बनाना है। बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को ही फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। ज्ञान और योग भी चाहिए। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं सीधे हो जाएंगे। अब सीधे हो गए, अब तो सामने से उनको लगता है और कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास मेडिटेशन सीखो। मन की शांति चाहिए, टेंशन फ्री होना है, घर में सुख शांति चाहिए, जो भी। तो उनको अभी बहुतों को समझ में आता है कि वहाँ जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। यहाँ कोई डीटी तो है नहीं। ये हर बात में ध्यान देना पड़ता है। ऑलराउंडर बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते हैं। कोई आराम पसंद तो नहीं है। सारा दिन ये चाहिए वो चाहिए तो नहीं है। इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती है। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा। दादियाँ सुनाती है ना, शुरू में जब बचपन में तो कैसे रेशम पहना हुआ था, कितने बड़े अमीर घरों की थी दादियाँ सारी हमारी। तो घर में तो नौकर भी थे और खाने की कमी नहीं थी, पीने की, पहनने की। रेशम पहनते थे और अच्छे से अच्छा खाते थे। और बाबा के जब बने और बाबा ने जब परीक्षाएं ली तो बाजरी की रोटी और छाछ, है ना, वो भी खाना पड़ा। और करेले, पानी वाले करेले भी खाने पड़े, या जो भी बाबा ने खिलाया, है ना। और पहनने में पता है ना क्या सुनाती है दादियाँ? मादर पाट, माना बहुत ही चुभने वाला खद्दर का कपड़ा। और कहाँ रेशम पहनने वाले लोग। तो तब कहते थे बाबा जो खिलाएगा, जहाँ बिठाएगा, जो पहनाएगा, सब प्यार से। तब बाबा कहते, आजकल के जो बच्चे कहते हैं ना, अभी आते हैं जो भी, कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती है। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज़ नहीं लेते, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है। शिव बाबा के से यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है। फिर कुछ आश रहती है। पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो। स्थूल चीज़ें हैं वो तो मिलती रहेंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, वो उसके लिए तो हम थोड़ी बने बाबा के, नहीं। वो तो दुनिया में भी सबको हो ही रहा है। लेकिन और एक्स्ट्रा असल में करना क्या है, अपने लिए पुरुषार्थ क्या करना है और दुनिया के लिए सेवा क्या करनी है, पहले वो तो करें। वो आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए। अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, ये आश रखनी है। तो ये ज़रूर लिखना है कि ये रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझें कि ये हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से ही बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। शायद ये होती है ना एक जैसी यूनिफॉर्म। अच्छा
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्य की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरा पॉइंट, सदैव कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। वरदान में बाबा ने कहा, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, एक तरफ याद अग्नि बनकर भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। ये स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्मृति सो समर्थी, जनवरी मास है ना पूरा स्मृति स्वरूप होने का और सो समर्थ बनने का मास है ना। खासकर स्लोगन में बाबा ने कहा, अनुभवी वो है जिनके दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अनुभवी वो है जिनके दिल मजबूत और बुजुर्ग है। बुजुर्ग माना बहुत अनुभवी, समझदार। लवलीन होने के लिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा, परमात्म प्यार श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला, दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है, इसके हम अधिकारी हैं। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य और लवलीन रहने के लिए एक पॉइंट। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ये थे बाबा के आज के इशारे। तो आज 29 तारीख है। आज और कल जो भट्टी होने वाली थी, हमने आप सबको शायद बताया भी था कि मधुबन से भाई आने वाले थे, लेकिन 31 जनवरी को बाबा का अवतरण है, बाबा आने वाले हैं। इसलिए जो भाई हैं ना, वो रमेश भाई सिंगर, वो जो आप मधुर वाणी ग्रुप के जो गीत सुनते हैं ना बाबा मिलन के तुरंत बाद, तो वो उसमें मेन होते हैं। उसका सारा म्यूज़िक बनाना, सेट करना, गीत को वो सारा मिलके बनाते हैं। तो इसलिए उनको 31 को वापस वहाँ होना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने वो प्रोग्राम पोस्टपोन किया है। जो भट्टी मतलब कल आने वाले थे, 28 को आने वाले थे, 29-30 को भट्टी थी और 1 और 2 को दूसरे सेंटर पे थी, 3 को उनकी वापसी थी। लेकिन अभी वो 31 तारीख बाबा मिलन की वजह से नहीं आ रहे हैं, तो वो कल बाबा मिलन के बाद, कल नहीं 31 को बाबा मिलन के बाद पहले को आएंगे
और जो पहले भट्ठी रखी थी वो भट्ठी की जगह सिर्फ अभी क्लास कराएंगे, थोड़ा युग भी कराएंगे, क्लास कराएंगे और फिर आगे का उन्होंने डेट दी हुई है, जो भी होंगे वो फिर आपको बता देंगे। तो ये प्रोग्राम चेंज हुआ है जो आपको बताया गया था। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को याद करेंगे।